मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फिलहाल सोच नहीं रही है। कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट उससे जो है खुश होते हुए नजर नहीं आएंगे। उनको मुख्यमंत्री ही बने। युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वो उसके पास ही सरकार होगी। और पूरा जो दबदबा है राजस्थान में, यहाँ पे पायलट के पास दिख रहा है। अजमेर समेत और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो सीटें सीधा सीधा पायलट के हाथ में है, और वो जो है सत्ता का रुख कहीं भी बदल सकते हैं। वो कांग्रेस को समझना होगा। ऐसे में साफ तौर पर सचिन पायलट ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जो जैसे आपने कहा कयास शुरू हो चुके हैं, ये कयास सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले। और चुनाव से पहले ये सामने आना ये सच साबित करता है कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरिए, जीतिए, उसके बाद फिर आप इस चीज को डिसाइड करें। क्योंकि पहले ही करेंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब वाला हाल होगा। आप पार्टी भी तो जाएगी, साथ ही साथ सरकार भी चली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष पद अगर सचिन पायलट को अगर मिलने जा रहा है, तो अशोक गहलोत वह भी नहीं चाहते हैं कि पायलट को ये पद नहीं मिले, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की। राजस्थान में सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जीत आखिरकार किसकी होगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद पर किसकी ताजपोशी होगी। अगर बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस जीतेगी तो फिर यहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा? एक बार फिर से अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर भी लंबे समय से मांग की जा रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो वो डिजर्व करते हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस अंतर्कलह का सामना लगातार कांग्रेस कर रही है, क्या ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से किसी एक नेता को वो आगे करेगी भी या नहीं? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में उठ रही हैं। इसी से जुड़ी हम आपको यहाँ पर एक खास रिपोर्ट अपनी दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान का जो सियासी रण है उसमें किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ही राज करती हुई नजर आ रही है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, और अब आखिरकार ये परंपरा क्या टूट पाएगी? देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर कयासों का जो दौर है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। यूं तो 11 जून बीत गई, सचिन पायलट की नई पार्टी को लेकर जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी क्यों कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की नाराजगी अभी भी आला कमानों को लेकर वैसी की वैसी ही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी सचिन पायलट को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां एक और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ये ऐलान कर चुकी है कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन जिस तरह के मिजाज इस वक्त दोनों नेता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में कांग्रेस का ये दावा सच होता हुआ दिखाई देगा, या फिर जिस तरीके से लगातार बीजेपी राजस्थान में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, यहां पर बाजी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मारती हुई दिखाई देगी? अब इसी मुद्दे को लेकर आज हम इसी में चर्चा करने वाले हैं। और न्यूज रूम में यहाँ पर मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ मेरी सहयोगी है नाजमीन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। देखिए नाजमीन, जिस तरीके से राजस्थान की सियासत लगातार गर्मा रही है, सचिन पायलट को लेकर कयासों का दौर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट कभी तो इतने ज्यादा खामोश रहते कि उस पे भी कयास, और जब बोलते हैं तब भी। 11 जून को जो उनका बयान सामने आया, क्या लग रहा है कि सचिन पायलट की नाराजगी अभी भी वैसी की वैसी ही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट की अगर नाराजगी की बात की जाए तो वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही है। अगर ना होती तो यहाँ पर कांग्रेस को लेकर या अशोक गहलोत को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलते जो ये साबित होता हुआ नजर आता कि हाँ,
युवा वो कांग्रेस के साथ ही हैं और अशोक गहलोत से उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। चाहे दिल्ली में बैठक लगा लीजिए, चाहे उनकी पदयात्रा लगा लीजिए, हर तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट अलग ही रुख आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये शुरू हो चुका है कि सचिन पायलट अलग ही जाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस में वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने पाले। ऐसे में साफ तौर पर सचिन पायलट ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जो जैसे आपने कहा कयास शुरू हो चुके हैं, ये कयास सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले, और चुनाव से पहले ये सामने आना ये सच साबित करता है कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन। और ये सवाल तो लगातार उठ ही रहा है कि सचिन पायलट इस वक्त जिस तरीके के तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम ही करते हुए नजर आ रही है। अब ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट इस वक्त जो तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार सचिन पायलट का कहीं ना कहीं तिरस्कार करते हुए नजर आते हैं, या फिर आला कमान जो ये सब कुछ देख कर भी खामोश है? सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जाता है, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपने की बात आती है तो आला कमान यहाँ पर बड़ा खेल कर देते हैं। और अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार सचिन पायलट के इन तेवर के लिए जिम्मेदार कौन है? और इसी सवाल को लेकर यहाँ पर मैं आप पहुंची हूँ मेरे सहयोगी दौलत के पास। सबसे पहले दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। देखिए दौलत, इस वक्त सचिन पायलट के जो तेवर हैं, कहा जा रहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं आला कमान की खामोशी सबसे बड़ी जिम्मेदार यहाँ पर है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आला कमान की खामोशी है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का गुस्सा वो लगातार बढ़ा रही है, और उन्होंने सीधा सीधा इशारा आला कमान को दिया है और अशोक गहलोत को दिया है कि अगर मुझ पे ध्यान नहीं दिया गया, मेरे को सीएम चेहरा नहीं बनाएगा तो कितना बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। उन्होंने खुले मन से कहा कि मैंने जब शिकायत करी तो किसी ने सुनी नहीं, कोई जिस बड़े को मैं पुकार रहा था वो मेरे साथ नहीं आए। तो बिल्कुल ये इशारा अशोक गहलोत की तरफ था, और वो कहीं ना कहीं अपना जो जनसैलाब उन्होंने 11 जून के कार्यक्रम में दिखाया, भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया, और जो उससे पहले जो उनके कार्यक्रम में उसमें दिखाया, तो साफ कर चुके हैं कि वो अब युवाओं का फेस जो है राजस्थान में बन चुके हैं। क्योंकि वो राजस्थान के जो मेन मुद्दे हैं, युवाओं का मुद्दा हो, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा, वो लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और मुद्दों पर ही उनकी पार्टी नाराज चल रही है उनसे। जो उन्होंने 3 मांगे रखी थी, उनकी पार्टी नाराज थी कि जिस तरीके से वो लगातार आग बबूला हो रहे थे अपनी पार्टी के ऊपर। तो अब लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो अब युवाओं की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वो उसके पास ही सरकार होगी, और पूरा जो दबदबा है राजस्थान में यहाँ पे पायलट के पास दिख रहा है। अजमेर समेत और भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो सीटें सीधा सीधा पायलट के हाथ में है, और वो जो है सत्ता का रुख कहीं भी बदल सकते हैं, वो कांग्रेस को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत। देखिए वाकई में सवाल तो ये उठ रहा है कि युवाओं का समर्थन जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर मिल रहा है, और इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सचिन पायलट की तारीफ तो हर कोई यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जिम्मेदारी सौंपने की बात आती है, वो जिम्मेदारी आखिरकार क्यों नहीं सौंपी जाती और उसकी वजह क्या है? और इसी को लेकर यहाँ पर इस सवाल को लेकर मैं आप पहुंची यहाँ पर मानसी के पास। मानसी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मानसी, जिस तरीके से सीपी जोशी हो यहाँ पर अगर बात करें, या फिर जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा भी हाल ही में उन्होंने ये बयान दिया कि सचिन पायलट जैसे युवाओं की कांग्रेस में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उन्हें आखिरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जाती है? तारीफ उनकी राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, प्रियंका गांधी करते हुए नजर आती है, तमाम नेता, लेकिन जब जिम्मेदारी सौंपने की बात आती है तब आखिरकार ये नेता क्यों खामोश हो जाता है? देखिए रंधावा की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट पर वो अक्सर ही फेवर करते हुए नजर आते हैं, और रही बात कांग्रेस आलाकमान की, तो कांग्रेस आलाकमान भी ये बात जानता है, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर राहुल गांधी हो, वो बखूबी ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट की कांग्रेस में भी बहुत जरूरत है। यही वजह है कि काफी समय तक वो इंतजार कर चुके हैं, उनको बरगलाने की कोशिश सचिन पायलट के लिए की जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस आलाकमान फैसला इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि राजस्थान में अब जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी फैसला लेना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत नाराज हो जाएं, और अगर उनके विधायक जो है वो भी उनसे नाराज हो जाते, तो यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से गिरती हुई राजस्थान में नजर आएगी। यानी कि बनी बनाई सरकार यहाँ पर राजस्थान में गिरती हुई नजर आएगी अशोक गहलोत के दम पर। यही वजह है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि फिलहाल इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, कोई भी फैसला नहीं लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फिलहाल सोच नहीं रही है, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट उससे जो है खुश होते हुए नजर नहीं आएंगे, उनको मुख्यमंत्री ही बनना है। बिल्कुल, वाकई में देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल लगातार उठ भी रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, लेकिन पार्टी यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री पद इसलिए नहीं दे रही है कि इस वक्त विधायकों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं गहलोत के पास से ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार पायलट को मनाने के लिए फिर आला कमान को करना क्या चाहिए? और इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ पर मेरे सहयोगी आसिफ के पास आप पहुंची हूँ।
आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आसिफ, जिस तरीके से अभी मानसी ने कहा कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को इस वक्त पार्टी में ज्यादा उनका दबदबा इसीलिए है क्योंकि उनके पास विधायकों का आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन सचिन पायलट भी अगर चले जाएंगे तो भी कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान होगा। तो ऐसे में इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना ज्यादा ठीक होगा या फिर कोई ऐसा सुझाव यहाँ पर निकाला जाए इस मुश्किल का जिससे ये जो विवाद है ये खत्म ही हो जाए पूरी तरीके से? क्या लगता है, क्या करना क्या चाहिए? नहीं, देखिए मानसी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तजुर्बे में वो बहुत आगे हैं। सचिन पायलट से विधायकों का समर्थन तो है ही है उनके पास, लेकिन एक सच्चाई है कि अगर इस मसले का हल को तलाशा जाए तो मेरे जहन में तो यही है कि देखिए सबसे अव्वल नंबर पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी की जिम्मेदारी जितना अशोक गहलोत के लिए उतना ही सचिन पायलट के लिए। आप जीत हार से पहले अगर अपना फायदा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की बर्बादी होगी और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जब जीतेंगे नहीं तो फिर कुर्सी की मलाई कोई और खाएगा। ऐसे में रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक बच जाता है, वो ये कि यहाँ पे अशोक गहलोत हो, सीपी जोशी हो या फिर डटोसरा हो या फिर सचिन पायलट या तमाम बीजेपी का वो कुंभा जो राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करे कि पहले पार्टी को जिताएं, फिर उसके बाद आप अपना जितना जद्दोजहद करना है कि किसे क्या कुर्सी मिलेगी, कौन डिप्टी सीएम, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसकी लड़ाई आप करें। लेकिन पहले ही आप जब हार जाएंगे तो फिर इस मसले पे आप लड़ाई कर ही नहीं सकते। तो मेरा मानना ये है कि आप जो फोकस है वो जीतने पर रखें कि जीतेंगे कैसे, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश भरिए, जीतिए, उसके बाद फिर आप इस चीज़ को डिसाइड करें, क्योंकि पहले ही करेंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब वाला हाल होगा। आप पार्टी भी तो जाएगी, साथ ही साथ सरकार भी चली जाएगी। देखिए वाकई में ये सवाल तो यहाँ पर वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि पहले जीत पर यहाँ पर फोकस करें और उसके बाद जब जीत जाए तब ये सोचे कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाना है। और ये चीज कहीं ना कहीं हमने कर्नाटक में भी देखी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस जीत तो चुकी है, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन विधायकों के बीच तनातनी अभी भी देखने को मिल रही है। और इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ अपनी सहयोगी प्रांशी के पास आ पहुंची हूँ। प्रांशी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रांशी, जिस तरीके से अभी आसिफ ने कहा कि कांग्रेस को पहले जीतने पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद इस विवाद को सुलझाएं, ऐसा ही कर्नाटक में किया। लेकिन कर्नाटक में हम देख भी रहे कि सरकार तो बन चुकी है, लेकिन विधायकों के बीच अभी भी तनातनी देखने को मिल रही। तो क्या ये जो रणनीति है ये काम आएगी राजस्थान में इस तरीके से, क्योंकि कर्नाटक में इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए प्रज्ञा, जो विधायकों की बात जो सामने निकल कर आई है उस पर अगर रुख किया जाए तो प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो फैसले लिए हैं उनके फैसले के मुताबिक यही बातें निकलकर सामने आई है कि अब विधायकों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मौका तो देना है, लेकिन उम्र के आधार पर जो उम्र दराज नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस काम तो कराएगी, लेकिन यहाँ पर टिकट दिया जाएगा युवा नेताओं को। और युवा नेताओं में अगर रुख किया जाए तो सचिन पायलट के गुट में सबसे ज्यादा युवा नेता हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए जो उम्र दराज विधायक हैं उन्हें कहीं ना कहीं और अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जैसे कि डॉक्टर सीपी जोशी हैं और इनके अलावा किरोड़ी लाल मीणा हैं और भी ऐसे प्रसादी लाल मीणा हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनकी उम्र 70 प्लस हो चुकी है, शांति धारीवाल हैं, तो इन्हें कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन सचिन पायलट का जो गुट है कहीं ना कहीं अब उस गुट को मजबूती मिल सकती है। और पायलट पर अगर रुक किया जाए, जो टॉक से विधायक है इस वक्त और वह टॉक से ही एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में सचिन पायलट के लिए जो अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जो मौका मिलेगा वो 2028 में मिल सकता है। और इसी वजह से सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाते हुए नहीं देखे गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में जो बड़ा फायदा मिलेगा वो पायलट की बदौलत मिलेगा। तो देखते हैं कि आखिरकार इन विधायकों के लिए अब आने वाले वक्त में क्या अशोक गहलोत यहाँ पर वो अलग अलग फैसले लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद अगर सचिन पायलट को अगर मिलने जा रहा है तो अशोक गहलोत वह भी नहीं चाहते हैं कि पायलट को ये पद भी मिले, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का नाम उन्होंने सजेस्ट कर दिया है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि आखिरकार वो क्या कारण थे जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, किस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का सपना तोड़ दिया। अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या एक बार फिर से सचिन पायलट का वो सपना टूट जाएगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।